Hello students, today we will discuss about the exam of हिंदुस्तानी म्यूजिक। 10th क्लास में एक सब्जेक्ट है हिंदुस्तानी म्यूजिक, सब्जेक्ट कोड है 242। कई सारे बच्चे इस सब्जेक्ट का चूज कर लेते हैं या कुछ सेंटर्स वाले उन बच्चों को ये सब्जेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के चलते इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है और बच्चे इससे वरीड हो जाते हैं कि हमारा पेपर कैसा होगा, हम उस पेपर को कैसे करेंगे। तो इसलिए मेरे को आज इस पेपर को लेके वीडियो बनाना पड़ा। इस पेपर में बेटा थ्योरी के मार्क्स होंगे, वो 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो मिलेंगे आपको वो 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। पेपर का पैटर्न वही रहेगा कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। देखो हम सेक्शन ए से डिस्कस करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन दिया गया, अ रागा शुड हैव एटलीस्ट, एक राग में कितने स्वर होते हैं? तो कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्वर्स रिक्वायर्ड इन अ राग? दैट इज अ 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया बेटा, हाउ ओल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रागा इज? राग का कॉन्सेप्ट जो है वो कितने वर्षों पुराना है? तो दैट इज अ 2000 ईयर एगो, कम से कम 2000 वर्ष पुराना। ठीक है। बृहदेशी वाज रिटन बाय, तो इसका आंसर होगा बेटा मतंग। जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं इसको एक बार देख जरूर लेना क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो आपको वो इजी हो जाएगा क्वेश्चन पेपर करने के लिए। द नंबर ऑफ दाता एज एक्सेप्टेड बाय पंडित BN भटकंडे इज, दैट इज अ 10। कितने हैं बेटा? 10 नंबर्स। याद रखना, ये पंडित भटकंडे के बारे में अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नियामत खान, नियामत खान का रियल नाम क्या था? नियामत खान का रियल नाम था सदरंग। क्या नाम था बेटा? सदरंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द जाति ऑफ अ रागा will be सदैव संपूर्ण if it has 6 notes in आरोह, यानी कि आरोह क्रम, और एक होता है and 7 notes in अवरोह क्रम। 7 नोट्स अवरोह क्रम में और 6 नोट आरोह क्रम में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इन विच ट्रीटीज ऑफ वैदिक पीरियड द डांसेस लाइक रज्जू, अर्जुन, प्रकृति, इट्स एक्ट्रा हैव बीन mentioned? तो that is a वज्रसेनी संहिता। ओके, the option A is correct. Major contribution of पंडित BN भाटखंड, देखो बेटा इनके बारे में आ रहा है बार बार, तो थोड़ा सा YouTube से या Google से किसी से भी पढ़ लेना अगर आपके पास बुक पढ़ने का समय ना हो या बुक ना हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ द टाइम थ्योरी ऑफ रागास, दूसरा क्वेश्चन है री इन्वेंटेशंस, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टाइम थ्योरी ऑफ राग्स। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बी रहेगा जिसमें हमें रीड करने होंगे पैसेज को रीड करके हमें आंसर्स देने हैं बेटा। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वर मेंशन एज, तो हमें ये इंस्ट्रूमेंट चारों मेंशन है, इनके यहाँ पे ऑप्शंस में लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट हमें इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, द विंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ्टन यूज्ड इन वैदिक पीरियड कॉल्ड तुनाव। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, वो भी हम रीड करके यहीं से लिख देंगे। नेक्स्ट, यानी कि इसको आप इजीली कर पाओगे इस सेक्शन को, क्योंकि ये सेक्शन आपको क्या है, पैसेज को रीड करना और उसी में से आंसर्स देने हैं, और पैसेज में क्लियरली लिखे हुए हैं इसके आंसर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, इसमें हम पैसेज को रीड करेंगे और ट्रू फॉल्स में देना है। अगर इसमें मेंशन करेक्ट है या उसमें कोई चेंज किया गया तो फॉल्स हो जाएगा, अगर एज यूजुअल मेंशन है तो वो ट्रू हो जाएगा। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 लिखा है, रागा इज द सिनोनिम्स ऑफ पैट्रियोटिक म्यूजिक, तो ये फॉल्स है, पैट्रियोटिक म्यूजिक का सिनोनिम्स नहीं है। द आइडिया ऑफ रागा इन हिंदुस्तानी म्यूजिक इज ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड, गलत है, क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा है कितना ईयर ओल्ड है, 2000 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी, इसका बी का जो क्वेश्चन था वो भी गलत, यानी कि फॉल्स हो गया। रागा इज डिफाइंड एज अ मेलोडिक स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिकल नोट्स, हाँ बिल्कुल मेलोडिक स्ट्रक्चर था, दैट इज अ ट्रू। द रागा वर्ड डजंट ऑलवेज कन्वे, तो बेटा ये तो आप कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन में भी आपको देखिए पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज और उसके फिर से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच फॉर्म ऑफ इस पैसेज को, एक सेकेंड आप मैं होल्ड कर दे रहा हूं ताकि आप इजिली देख लो। इस तरीके का पैसेज दिया गया बेटा, और पैसेज को प्रॉपर्ली रीड करेंगे अकॉर्डिंग टू द फखरुल्लाह एंड मैनी अदर्स मॉडर्न म्यूजिकोलॉजिस्ट, उनके अकॉर्डिंग क्या था वो पूरा आपको पैराग्राफ दिया गया है। फिर हमें क्वेश्चंस दिए गए।
विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक डिड मानसिंह पॉपुलराइज, किस तरीके का म्यूजिक मानसिंह पॉपुलराइज, तो दैट इज द ध्रुपद। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसके हम आंसर इसमें से देख के कर लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आएगा सेक्शन सी। ये हमने अगर बुक का पार्ट पढ़ा होगा तो हम कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पार्ट्स हमारे कहां से आएंगे, बुक से। ऑब्जेक्टिव में तो हम एक तरीके से कोई ट्रिक भी लगा सकते हैं, या बाई चांस की ठीक है करेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। पैसेज वाला तो हमारा बहुत इजी सेक्शन है, वो तो हम कर ही लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस सेक्शन को हमें थोड़ा सा इनमें से, जैसे कि मानसिंह तोमर के बारे में लिखा है, तो मानसिंह तोमर के बारे में हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, रीड कर लेना है। जो जो मेन मेन नाम आ रहे हैं तो इनको दोबारा से, जैसे अभी मैंने फिर से बताया था पंडित जी के बारे में, तो उनका बारे में पढ़ लेना है। एक पंडित पलुस्कर, बीडी पलुस्कर टू हिंदुस्तानी म्यूजिक, मेजर कंट्रीब्यूशन, इनके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, संगीत परिजात इन शॉर्ट, संगीत परिजात को शॉर्ट में बताइए। ठीक है, तानसेन, इनके बारे में बेटा 100% पढ़ लेना, इनका क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो तानसेन के बारे में पेपर में आपको 100% मिलेगा। ठीक है, मियां तानसेन, इनका एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। गिव द डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राम एंड मूर्छना एज गिवन इन संगीत परिजात, यानी कि संगीत परिजात भी हमारा जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देख रहे हो आप क्वेश्चंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, गिव द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ 7 वैदिक स्वर्स विद 7 लौकिक स्वर, यानी कि ये डिफरेंस बेटा एक बार देख लेना, वैदिक स्वर कौन से थे और लौकिक स्वर कौन से, हमें सबको पता है सारे गामा पा, ठीक है ना। तो इसको लौकिक स्वर कहते हैं और इनको वैदिक स्वर, तो इसको एक बार देख लेना। डन, ठीक है बेटा, पेपर बहुत ही आसान है। बेसिकली हमें 3-4 पॉइंट्स पे काम करना है, इसको तो बेटा जरूर देख लेना आप। ठीक है, स्पेशली दोबारा बोल रहा हूँ, वैदिक स्वर और जो हमारे स्वर के बारे में पूछा गया, लौकिक स्वर क्या होते हैं जो प्रेजेंट डे में हम यूज कर रहे हैं, सारे गामा पाधा निसा, इनके बारे में याद कर लेना, आसान है, देख लेना। ठीक है, लो मैं एक बार इधर हो जाता हूँ जिससे कि आप इसको क्लियरली शो कर पाओ। उम्मीद करते हैं आपको पेपर समझ आ गया होगा। पेपर करना कैसे है, आसान पेपर है, छोटा पेपर आएगा, ज्यादा समय भी नहीं है, हमें पर्याप्त 1.5 घंटे समय मिलेगा, तो हम कम समय में जल्द से जल्द पेपर को करना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।